अब लोगों के मौशी हालात कैसे? तो अभी जो राजनपुर के लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? जानवर बंदे एक जगह पानी पीते हैं। और सफाई सुथराई के क्या हालात हैं? राजनपुर का पानी कैसा है? ऊपर से गंदा पानी, राजनपुर में सीवरेज के मसाइल, सक्खर में सीवरेज के मसाइल। वो हमारे जो खासकर ट्राइबल एरिया सर, वो हमारे आपके मुल्तान से 100 साल पीछे है। ये बच्ची राजनपुर से है और बलूची बच्ची है, और मैं बार बार कुछ मसाइल पर आवाज़ उठाता रहता हूँ ताकि वो पहुँचे। और बात वही है कि सेहत पहले, और लोग सेहत को देखें अपनी, और उसमें सरकार को भी बड़ा काम करना पड़ेगा, आवाम को भी काम करना पड़ेगा, मिला जुला होगा। अब ये बच्ची की आंखें देखें। एक तो ये बच्ची हेपेटाइटिस बी से लड़ रही है, इसको हेपेटाइटिस बी वो एक अलग है, ये तो बलूचिस्तान और सिंध में हर बच्चे को तोहफा लेके पैदा हो रहा है, ये रुक नहीं रही चीजें। ऊपर से गंदा पानी, राजनपुर में सीवरेज के मसाइल, सक्खर में सीवरेज के मसाइल, इतने ज्यादा हमें पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनको हेपेटाइटिस ए या ई होता है। इवन आज़ाद कश्मीर में जो चश्मों का पानी है उसके अंदर ये याद रखें, जब इंसानी फुजला मिलेगा कहीं भी, कहीं सीवेज की लीकेज हो रही है या किसी भी तरीके, फीको ओरल रूट कहते हैं इसको, तो उससे जो सबसे बड़ा मसला होगा वो हेपेटाइटिस का होगा, जो एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाएगा, जिगर में सोजिश आ जाएगी। इस बच्ची को साथ हेपेटाइटिस ए भी हो गया, और इसकी आप आंखें देखें मुकम्मल पीली हुई हैं, इसके जिगर के टेस्ट अच्छे नहीं है, लेकिन ये सेटल हो जाएंगे इसके। अगर ये हमला ज्यादा खतरनाक हो, जैसे ही हमला खातून में हो जाए तो जानलेवा है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो बच्चा लिवर फेलियर में भी जा सकता है, एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि रिकवर कर रही है इसलिए इसकी चीजें बेहतर हैं। राजनपुर का पानी कैसा है? आप वहाँ पुलिस में काम जी करते सर, हैं? बॉर्डर मिलिट्री पुलिस। अच्छा, कड़वा है सर राजनपुर का पानी, बिल्कुल कड़वा है। जी सर। सफाई सुथराई के क्या हालात? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए इक़दामात क्या हैं? आप देखो पुलिस में भी काम करते हो, कैसे हम क्या पैगाम पहुंचा सकते हैं इस मैस लेवल पे कि राजनपुर में पानी साफ हो जाए? साफ पानी लाजमी है सर, साफ पानी मस्ट है, उस पर काम करना चाहिए, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने चाहिए सर। उस पर अगर काम नहीं होगा तो ऐसे ही बीमारी। तो अभी जो राजनपुर के लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? वो सर प्लांट मुख्तलिफ लोगों ने प्राइवेट लगा रखे हैं। प्राइवेट लगा रहे जी हैं। सर, वो बोतल का हमें पानी देते हैं, 2 बोतलें देते हैं 1000 रुपए की सर। 1000 रुपए कितने लीटर की? 19 लीटर की एक बोतल है सर। 19 लीटर की एक बोतल है, तो यानी 500 रुपए में 19 लीटर पानी मिलता है। जी सर, 500 रुपए में हम 3 लेते हैं सर, 2 दिन उसको इस्तेमाल करते हैं, 2 दिन बाद फिर 3 लेते हैं, ऐसे हम गुजारा चला रहे हैं सर। तो ये तो बड़ा आम बंदा क्या करेगा, जो गरीब आदमी है? सर वो गरीब आप देख लें, 70% यही है हेपेटाइटिस, कैंसर, गले का कैंसर, इन चीज़ों का शिकार है सर। हेपेटाइटिस जो बी तो चले वो तो ब्लड के जरिए चीज़ें, और वो हम बताते रहते हैं कैसे, लेकिन ये ए और ई जो पानी से फैल रहा है, स्पेशली ए इन बच्चों में, स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं, चलो ये तो फिर थोड़ा सा एक ऐसी क्लास है जो अफोर्ड कर लेते हैं ये साहब जो हैं। मुझे ये बताएं, आम वहाँ जो राजनपुर में, वहाँ तो लोगों के मौशी हालात कैसे हैं? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। वहाँ लोगों के हालात यही, माल जानवर बंदे एक जगह पानी पीते हैं। अच्छा। धोते भी वही हैं। जी सर, जनूबी पंजाब का तो हमारा पहाड़ों का, खासकर पचात के इलाकों का, वहाँ कोई इंतजाम नहीं है सर। जानवर और बंदे एक जगह पे पानी पीते हैं सर। वो जो बाकी सीवरेज के मामला आते हैं वो भी उसी तरीके से। बिल्कुल सर, कोई नहीं है सीवरेज का निजाम। राजनपुर सिटी में भी कोई नहीं है सर, अभी शहर में भी नहीं है। तो जो पेरीफ्री है, गांव वगैरह है, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है सर। वहाँ तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। वो हमारे जो खासकर ट्राइबल एरिया सर, वो हमारे आपके मुल्तान से 100 साल पीछे है इस टाइम। 100 साल पीछे? क्यों? हमें तो वो सर 100 साल पीछे लगता है। वो अभी तक उसी दुनिया में रह रहे हैं। बकरियां, बंदे, मतलब कपड़े धोना वगैरह एक ही जौहर से। अब भी वो बारिश के इंतजार में रहते हैं सर। अच्छा, कि बारिश आए, जौहर भरे, हम पानी पिए। नहीं तो वो नकल मकानी करते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा इशू है सर वहाँ, बहुत ज़्यादा। तालीम का भी बहुत ज़्यादा इशू है जनाब, अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये क्या करें हम लोगों को? मैं बताओ, देखो मैं चीख चीख के थक जाता हूँ, और मुझे एक वक्त आता है कि उसको पता हो ना किसी इंसान को कि मैंने सुधरना है, वो फिर आप उसको समझा सकते हैं। हुण अगलों बंदा ढीठ हो जाए कि मैंने सुधरना ही नहीं है, या वो और फिर उसको सुधार, जो मुआशरे में सुधार लाना है, उसके लिए हम कायल भी ना कर पाए। जिसने ठीक होना हो, इस्लाह जिसने करनी हो, वो इस्लाह के लिए भी कायल ना हो, और जिसने इस्लाह करनी है वो खुद गलत रास्ते पे चल रहा हो। मतलब मैं अरबाब इख्तियार की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ,
उन ट्राइबल एरियाज को रन करने वालों की बात कर रहा हूँ। अगर वो लोग भी ठीक करने को तैयार नहीं, और वो जिन्हें ठीक करना है वो ठीक होने को तैयार नहीं, और ओवरऑल माशरे में इतनी बलवाइयत और हसद और नफसा नफ्स ये और फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों के अंदर जो एक एग्रेशन है, गुस्सा है, मतलब बस मरने मारने पर आ जाते हैं और एक करपाने लेकर फिर रहे हैं, कभी किसी के घर, कभी। तो हम इस सारे में ये जो हमारे हेल्थ के बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ये बच्चे हैं मासूम, हम इनसे लड़ेंगे कैसे? क्या हल है? आप रहते हो ना इस एरिया में। गवर्नमेंट को सर दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तालीम सर, जब तालीम आ जाएगा शऊर भी आ जाएगा खुद ब खुद। तालीम और सेहत पर सर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इसने इतनी प्यारी बात की। वैसे तालीम विद शऊर होनी चाहिए, और शऊर मुआशरा देता है। पढ़ी लिखी जहालत जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मैं लेकिन इसकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि तालीम और सेहत सबसे अहम चीज़ें हैं। सरकार इन पे फोकस कर ले। आपको कोई फ्रैंकली यू डू नॉट नीड टू ब्लॉक ट्विटर्स और एनी अकाउंट्स और एनीथिंग। अगर आप इन लोगों को शऊर दे दें और तालीम और सेहत पर स्पेंड करके, आज नहीं, आज की नस्ल तो चांस ही नहीं, आने वाले 100 साल 200 साल में देख लें कि हमने क्या करना है। क्योंकि ये जो कौमें हमें नजर आ रही हैं, चीन, जापान पे एटम बम गिरे थे 2, आज वो कहाँ खड़ी है? ये जो हमें कौमें नजर आ रही हैं, इन्होंने कई साल की मसाफत तय की है। अगर हम इस सब से ना निकले तो आप खुद सोचें, फिर जोहड़ों के पानी है। ये बता रहा है 2024 में जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। हम कह रहे हैं एलिमिनेट करें हेपेटाइटिस बी, हम कह रहे हैं हेपेटाइटिस ए ई मारें, ख़त्म करें, और ये क्या बातें कर रहा है? तो फिर कैसे ठीक होगा? ही नो दी सोल्यूशन। राजनपुर में जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी सोल्यूशन पता है, लेकिन मुझे इस दफ़ा, मैं अभी गया हूँ, जब मैं वहाँ से आया हूँ, स्पेशली घोटकी कश्मीर और मोटरवे के इलाके से, मैं डिप्रेस हुआ हूँ। क्योंकि जिन चीज़ों को बहुत आगे जाना चाहिए था वो पीछे चली गई। वहाँ दोबारा उस तरह वो सारे मसले शुरू हो गए जो नहीं, अमनो अमान की सहूलत का जिम्मेदार हम खुद भी हैं सर। तो मैं आप सबको यही बताऊंगा कि हम लोगों को अपना आप ठीक करना है, अपनी सेहत देखनी है। बच्चे सबके साझे हैं, आपके भी बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच।